हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले वाली वीडियो में, कि हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1350 से 1700 तक बताई है। हमने आपको बताया था कि सगुण और निर्गुण दो तरह के ईश्वर के रूप को या ईश्वर की आराधना करने वाली धाराएं भक्ति काल में रही हैं, और इन धाराओं में निर्गुण काव्य धारा के निर्गुण रूप में विश्वास रखने वाले जो दो शाखाएं आई थी, वो थी पहली संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और जो दूसरी है वो है सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा। तो भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा का परिचय एवं विशेषताएं हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी YouTube के हमारे दर्शक हैं, मैं इसको YouTube पर भी आपको पता है रेगुलर बेस पर आपको यह दे रही हूँ, जिससे आप जब मन करे पढ़ सकते हैं। तो सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बस आज हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की परिचय एवं प्रमुख विशेषताएं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा जो है, यहाँ पर ईश्वर को जो है प्रेम स्वरूप माना गया है। इसमें मुख्य विशेषता यही है कि इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, अलौकिक प्रेम को व्यक्त किया है। अपने प्रिय पात्र में ईश्वर के रूप को मानना, ईश्वर के आप कह सकते हैं सानिध्य को मानना, उसके साथ एकाकार होना सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। प्रेम ही इन कवियों की मूल रूप से पहचान है। प्रेम ही इन कवियों की मूल रूप से पहचान है। तो आइए हम जो है इनकी कुछ इसके बारे में परिचय पढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। हम कहते हैं, चाहे आपसे सूफी काव्य धारा की विशेषताएं पूछी जाए, परिचय पूछा जाए, या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का परिचय पूछा जाए, यह बात सेम ही है, एक ही है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले सूफी जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं और जो उस रचना का समय है वो बता रही हूँ। कि सबसे पहले जो है वो है मुल्ला दाऊद, यहाँ के प्रमुख कवि हैं, और जिनकी रचना का नाम है चंदायन, और जो यह 1379 में यह रचना आई थी। उसके बाद है कुतुबन, उनकी रचना का नाम मृगावती है, जो 1503 में आई। जायसी, जिनकी रचना का नाम है पद्मावत, यह 1540 में आई। मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। यद्यपि ये सभी कवि और इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, बहुत प्रमुख हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है और जो सूफी काव्य धारा की जो आप कह सकते हैं एक आधारभूत रचना है, वह है जायसी द्वारा रचित पद्मावत। जो आप रचनाएं पढ़ते हैं तो ज्यादातर आप सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जायसी की पद्मावत के ही पद पढ़ते हैं। इसी तरह से सूफी प्रेमाश्रयी काव्य धारा में ये तो थे मुस्लिम कवि जिन्होंने रचनाएं लिखी हिंदी में, और कुछ हिंदू कवियों ने भी जो है प्रेम वाली रचनाएं लिखी है। आप कह सकते हैं कि सूफी जो रचनाएं थी उनके आधार के अनुसार रचनाएं लिखी है, सूफी रचनाएं लिखी है। वो है जैसे ईश्वर दास की सत्यवती और दुख हरण दास की पुष्पावती। ये दो रचनाएं भी सूफी प्रेमाश्रयी काव्य धारा में प्रसिद्ध हैं। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो जो सूफी काव्य की प्रमुख जो विशेषता है कि इसमें ज्यादातर जो कवि है वो मुसलमान कवि हैं, और उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या है, जितने भी सूफी काव्य धारा के कवि थे जो अधिकांश मुसलमान हैं, और इनमें धार्मिक कट्टरता का वैसे अभाव है। सूफी मत का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है, और जो हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियां हैं वह इनके काव्य का प्रमुख विषय है। तो उन्होंने उन्हीं प्रेम कहानियों के आधार पर ही रचनाएं लिखी है। जैसे जायसी ने पद्मावत लिखी है, रतन सेन ने राजकुमारी पद्मावती की। वो इन्होंने चरित काव्यों में सूफियों की
मसनवी शैली को प्रस्तुत किया है। तो मसनवी शैली क्या होती है बेटा, मैं जरा सा संक्षेप में आपको बताऊंगी कि इसके अंतर्गत जब कोई रचना लिखी जाती है तो उसमें सबसे पहले ईश्वर वंदना जिसको हमद कहते हैं, फिर हजरत मोहम्मद की स्तुति नयत कहते हैं, तदुपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, मंक वत और फिर शाहे वक्त तत्कालीन शासक की प्रशंसा मदह की जाती है। इसके बाद गुरु महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। यह एक शैली है जिसके ऊपर सूफी कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। जो मुसलमान कवि थे उन्होंने रचनाएं ऐसी लिखी है, जबकि जो हिंदू कवि थे उन्होंने जो प्रेमाख्यान प्रेम रचनाएं लिखी है उसमें उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, यह इनकी जो प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने अपने प्रिय पात्र के अंदर जो भी कहीं इन्होंने देखा कि अलौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। वो कहते हैं कि जहाँ रत्न सेन एवं पद्मावती में प्रेम का उल्लेख किया गया है, पद्मावत में किया गया है, वह इसी प्रकार का है कि जो रत्न सेन है वह आत्मा का प्रतीक और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अर्थात अपने प्रिय पात्र में परमात्मा के रूप को महसूस करना, यह इनकी मुख्य विशेषता है। प्रेम काव्य है और प्रेम को ही महसूस करना, अलौकिक प्रेम में ईश्वर के प्रेम को महसूस करना, यह इनकी प्रमुख विशेषता है। जैसे इनके अलौकिक प्रेम के माध्यम से जो पद्मावती है उसका नखशिख वर्णन किया गया है। नखशिख का अर्थ होता है पांव के नाखून से लेकर शिख अर्थात सिर तक के बाल तक का जो वर्णन किया जाता है इसे हम नखशिख वर्णन करते हैं। और पद्मावती के रूप का वर्णन करते वक्त उसमें ईश्वरीय भाव रखा गया है। यह एक कोटेशन है कि रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति रतन पदारथ मानक होती। कहते कि भी चांद और सूरज के समान जो है उसकी ज्योति देदीप्यमान होती है, वह मानक मोतियों के समान बहुत ही बहुमूल्य है। अर्थात पद्मावती के रूप का सौंदर्य करते वक्त उसमें प्रेम भावना, ईश्वरीय प्रेम भावना को महसूस किया गया है। अगला है इनका बेटा जो मुख्य विशेषता है वह है प्रेम निरूपण। प्रेम निरूपण सूफी दर्शन का साधना से प्रभावित है। धरी गोई ही है प्रेम के पूरी को दई भेद जड़ है सूरी। कि जो प्रेम का निरूपण है कि हर अपने प्रिय पात्र के अंदर पूर्ण प्रेम जो है इन्होंने व्यक्त किया है। और ये कहना चाहते हैं कि प्रेम कथाओं के माध्यम से ही सूफी काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है। जहाँ इन्होंने प्रेम का अर्थात श्रृंगार के संयोग पक्ष का, प्रेम के संयोग पक्ष का निरूपण किया है, वहीं पर विरह निरूपण भी इनकी एक प्रमुख विशेषता है। सूफी प्रेम साधना का आवश्यक है। सूफी प्रेम साधना में जो आप कह सकते हैं इन्होंने विरह निरूपण करते वक्त जो है इनकी प्रेम साधना का प्रमुख है कि ईश्वर से जब वो बिछुड़ जाते हैं, ईश्वर से जब वो दूर हो जाते हैं, तो विरह का जो वर्णन है वह इस तरह से किया गया है कि इन्होंने 12 मासे की योजना की है कि 12 महीनों में नायक नायिका एक दूसरे से जब दूर होते हैं तो उनकी मनोभावना किस प्रकार होती है, यह इसमें व्यक्त किया गया है। 12 मासे का मतलब है कि जो 12 महीने हैं उसमें वियोग पक्ष जब वो एक दूसरे से दूर हैं तो उन्हें किस तरह से हर महीने में अपने प्रिय से दूर रहने पर उन्हें कैसी महसूस होता है, यह विरह निरूपण इसमें किया गया है। गृहिणी नायिका की मनोदशा का सूक्ष्म व मार्मिक चित्रण किया गया है। गृहिणी नायिका है उसे यह लगता है कि वह अपने प्रिय से दूर है तो उसके मन के भाव 12 महीनों में किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से उसके मन में भाव आते हैं, यह सारा विरह निरूपण के अंतर्गत इन्होंने बड़ी ही सुंदर और मार्मिक रूप में बड़ा प्यारा निरूपण इन्होंने किया है। जो यह सूफी कवि है इन्होंने विरह का चित्रण भी बहुत ही प्यारा किया है कि किस तरह से 12 महीनों में जो नायिका है उसके मन का परिवर्तन कैसे होता है। ये इनका मुख्य लक्ष्य जो है नायिका की मनोदशा का चित्रण करना रहा है कि किस तरह से 12 महीने होते हैं, सर्दी में उसको कैसे महसूस होता है, गर्मी में कैसे होता है, वर्षा मौसम में कैसे होता है, इसका निरूपण इन्होंने किया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, इनकी एक मुख्य विशेषता यह भी रही है कि
कि इन्होंने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। रूढ़ियों का अर्थ क्या होता है कि जिस तरह से जो भारतीय साहित्य परंपरा है कि जैसे चित्र देखकर प्रेम होना, कि अपने प्रिय जो है उसका किसी ने चित्र देखा है और चित्र देखने से इन्हें उसमें आपस में प्रेम हो गया है। शुक सारिगा अर्थात तोता और मैना जो है उसके द्वारा नायक नायिका के रूप का, शोभा का इस तरह से इन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया है। फिर मंदिर में युगल मिलन है कि नायक नायिका जो है मंदिर में मिलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो भारतीय कथानक रूढ़ियां हैं, जो कहानियों की रूढ़ियां हैं कि भी यह जो है जरूर होनी ही चाहिए, तो वो कहते हैं कि इस तरह की रूढ़ियों का भी इन्होंने बड़ा ही सुंदर और आप कह सकते हैं हृदय स्पर्शी चित्रण किया है कि किस तरह से जो है ये जो नायक नायिका है उनके मिलन कैसे होते हैं। साहित्य परंपरा जो है भारत की भी और ईरानी साहित्य परंपरा भी इन्होंने यहाँ से ली है। भारतीय साहित्य परंपरा में इन्होंने 3 चीजें ली है, चित्र, दर्शन, सुख सारिका आदि के द्वारा नायिका वर्णन, मंदिर में युगल मिलन। फिर ईरानी साहित्य परंपरा में भी कथानक रूढ़ियां जो होती हैं, जैसे प्रेम व्यापार में परियों व देवों का सहयोग, कि आपस में जो प्रेमी प्रेमिका है उनको मिलाने के लिए परियां और देवी देवता सहयोग करते हैं। और फिर उड़ने वाली राजकुमारियां, ये जो है ईरानी साहित्य की कथानक रूढ़ियां हैं, इनका भी इन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अब है खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव। सूफी काव्य धारा की जो एक प्रमुख विशेषता है वह है खंडन मंडन की प्रवृत्ति या भावना का अभाव। इन्होंने जो है अपने संतों में यह खंडन की प्रवृत्ति ज्यादा उग्र थी कि वो मान लो किसी चीज का विद्रोह करते हैं तो वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं, जबकि सूफी जो कवि थे उन्होंने किसी का विद्रोह नहीं किया। इन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा हिंदू तथा मुस्लिम जाति का सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने की, मतलब इनके में किसी चीज का खंडन मंडन करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ये सूफी मत के सिद्धांतों का सरस एवं सहज रूप में प्रतिपादन करते हैं, बड़े प्रेम से प्रतिपादन करते हैं। तो ये जो इनका मुख्य जो विशेष था, इनका भाव था, वो यह था कि प्रेम से ही सार्वभौम स्वरूप का प्रतिपादन, कि हम जो है आपस में जो ईश्वरीय प्रेम है सभी जगह पर उसका हम फैलाव कर सके। हमें किसी का भी खंडन नहीं करना, किसी का खंडन मंडन हमने नहीं करना। तो इनके अंदर एक ये खास विशेषता थी और इसी प्रेम के कारण ही इन्होंने क्या किया है, जो सभी भारतीयों में भी, यहाँ तक कि हिंदुओं में भी अपने मत का प्रचार और प्रसार करने में कामयाबी हासिल की है, विशेष लोकप्रिय है। इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं हिंदुओं में भी बहुत ही ज्यादा प्रिय लोकप्रिय हुई है। और जो क्या क्या कहते हैं, इनका मुख्य जो आप कह सकते हैं काव्य का विषय है वह है हिंदू तथा मुस्लिम जाति का सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करना, और इस तरह से आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके ये जो प्रेम भाव फैलाते हैं, इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बातें लिखी हैं। यह कोटेशन देने से आपका जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर बहुत ज्यादा प्रभावी लगता है। देखिए कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने प्रेम जो है वह ईश्वर का रूप है, ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, अर्थात प्रेम और ईश्वर जो है दोनों एक ही हैं। यह बात इन्होंने लाई, सबके सामने बताई, और इस तरह से जो हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया कि मनुष्य और मनुष्य से प्यार किया जाना चाहिए, और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर इन्होंने सब तरह से पीछे कर दिया कि कोई भेदभाव है ही नहीं, मानव मानव दोनों ही, सभी तरह के लोग जो है मानव ही हैं, और मानवीय प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें मानव से भी प्रेम करना चाहिए। तो यह इनकी जो विशेषताएं थी, खास विशेषता थी, उसके आधार पर सूफी कवियों ने अपने आप को, आप ये कह सकते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किया है।